हेलो बच्चों, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो यूपी नीट का स्टे वैकेंसी राउंड का स्केड्यूल देखेंगे हम इस वीडियो में। और इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आप अगर स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो उन रूल्स के बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने स्केड्यूल के बारे में। तो ये स्केड्यूल एमबीबीएस एंड बीडीएस का स्टे वैकेंसी राउंड का, ठीक है, फॉर यूपी नीट। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए या जो आपके अपलोड होते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो उसकी जो डेट है 11 नवंबर को 12 पीएम से 14 नवंबर 11 एएम तक, यानी कि सुबह 11 बजे तक का इसका टाइम है। और इसके लिए हमें 3 डेज मिल रहे हैं। अगर हम बात करें डेट ऑफ डिपोजिशन, रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी मनी, तो उसके लिए हमें 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक का टाइम है। 11 नवंबर को 12 बजे से स्टार्ट होगा, यानी कि 12 पीएम से, और 14 नवंबर को 2 पीएम तक ये रहेगा। तो इसके लिए हमें 4 डेज मिल रहे हैं। अब जो मेरिट लिस्ट का जो डिक्लेरेशन होगा वो आपका 14 नवंबर को होगा। डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के लिए आपको 14 नवंबर को शाम 5 बजे से लेकर 17 नवंबर सुबह 11 बजे तक का टाइम मिल रहा है। तो इसके लिए आपको 3 डेज मिल रहे हैं। अब जो अलॉटमेंट होगा, यानी कि रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन होगा, वो आपका 17 नवंबर को होगा। डेट ऑफ डाउनलोडिंग एंड अलॉटमेंट लेटर एंड एडमिशन, तो इन सारे कामों के लिए आपको 18 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक का टाइम मिल रहा है। इसके लिए आपको 3 डेज मिल रहे हैं। ओके, तो ये स्टे वैकेंसी राउंड का स्केड्यूल है। अब मैं आपको बता दूं, आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड में सारे बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, राउंड 1 में आपको सीट नहीं मिली, राउंड 2 में आपको सीट नहीं मिली, राउंड 3 में आपको सीट नहीं मिली। अब आप स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। या जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी मनी आपका डिपॉजिट है, तो सिक्योरिटी मनी आपको दोबारा जमा नहीं करना होगा। अब जो बच्चे डायरेक्ट स्टे वैकेंसी राउंड से आए हैं, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन भी करना होगा और उन्हें सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट करना होगा। ओके, तो चलिए मैं आपको इसके कुछ रूल्स बता देता हूँ। तो देखिए, ये जो रूल्स हैं कुछ मैं बता दे रहा हूँ और आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, इन्होंने कहा स्टे वैकेंसी राउंड हेतु वही अभ्यर्थी आहर्त होंगे जिन्हें यूपी नीट यूजी 2025 के किसी भी चक्र की काउंसलिंग से कोई भी सीट आवंटित ना हुई हो। यानी कि आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई हो, तभी आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इन केस अगर आपको सीट अलॉट हुई हो और आपने एडमिशन नहीं लिया हो, तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पॉइंट 2 हम देखेंगे, स्टे वैकेंसी राउंड हेतु नीट यूजी 2025 की ऑल इंडिया काउंसलिंग एवं अन्य राज्यों की काउंसलिंग के किसी भी चक्र के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी आर्त नहीं होंगे, तो ये बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पॉइंट 3 देखेंगे, यूपी नीट यूजी 2025 के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र से एडमिटेड नॉट रिपोर्टेड आफ्टर अलॉटमेंट रिजाइंड अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी राउंड हेतु आर्त नहीं है। ठीक है, ये भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जिन्हें एडमिट हुए थे, नॉट रिपोर्टेड है, आफ्टर अलॉटमेंट, रिजाइंड कैंडिडेट, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फोर्थ है, स्टे वैकेंसी राउंड में प्रतिभाग करने हेतु समस्त आर्त अभ्यर्थियों को पृथक से ₹2000 देने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तक आपको सीट अलॉट नहीं हुई, अब आप चाहते हैं कि मैं स्टे वैकेंसी राउंड में ही पार्टिसिपेट करूं, तो आपको ₹2000 देने हैं। ठीक है, और जो नए पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें भी 2000 देने हैं, प्लस सिक्योरिटी मनी देना है। पंजीकरण शुल्क जमा करने हेतु नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा, अर्थात नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, तो ये कैसा है, जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है किसी भी काउंसलिंग की, चाहे यूपी ऑल इंडिया की हो, स्टेट्स की हो या आयुष की हो, तो जो आप रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं किसी भी काउंसलिंग में,
तो वो नॉन रिफंडेबल होती है, लेकिन सिक्योरिटी मनी आपकी रिफंडेबल होती है अगर आपने सारे रूल्स फॉलो किए हों। उस केस में आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल होती है। ठीक है। अब जैसे जिस बच्चे को राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में सीट अलॉट नहीं हुई, ठीक है, और वो यूपी वो कहता है अब तो स्टे वैकेंसी राउंड में मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, तो उसकी फीस रिफंडेबल हो जाएगी अगर उसने सारे रूल फॉलो करे हैं। और वो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहता तो उसकी फीस रिफंडेबल हो जाएगी, लेकिन वो आपको मार्च में जाके मिलेगी। ठीक है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसलिंग में पंजीकरण एवं आवंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में धरोहर धनराशि जमा की गई है, उन्हें स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब ये जो धरोहर धनराशि की बात कर रहा है, ये सिक्योरिटी मनी की बात कर रहा है। तो अगर आपको प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्रीय काउंसलिंग में कोई भी सीट नहीं मिली, तो आपको दोबारा सिक्योरिटी मनी नहीं देनी, क्योंकि आपकी पहले से ही जमा है। ओके। और जो नए पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि मैं बार आपको बता चुका हूं, उन्हें देनी है। ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व चक्रों के काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया है, अब प्रथम बार स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में प्रतिभाग कर रहे हैं, उन्हें नियम अनुसार धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। ठीक है। यूपी नीट यूजी 2025 के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसलिंग से बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी राउंड की, ठीक है, अब देखो आप ये चीज बीडीएस वालों के लिए, ठीक है, ऐसे बच्चे जिन्हें बीडीएस सीट मिल चुकी है, ठीक है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि हमें एमबीबीएस मिल जाए, तो ऐसे बच्चे स्टे वैकेंसी राउंड की एमबीबीएस पाठ्यक्रम की चॉइस फिलिंग हेतु पार्टिसिप आहार होंगे। ऐसे अभ्यर्थी नियम अनुसार राजकीय निजी क्षेत्र के एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु दे धरोहर धनराशि नियम अनुसार ऑनलाइन माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करें। ठीक है। तो आप एमबीबीएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आप इनके रूल से देख लीजिएगा कि आपको पैसे भी देने होंगे। ठीक है। और ये वाले हैं कि आपको कैसे कैसे पैसे देने होंगे, ये इन्होंने बताया है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो ये रूल्स हैं इनके, मैंने आपको मेन इंपोर्टेंट बता दिए हैं। ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह, या आप इनका डाउनलोड कर लीजिएगा पोर्टल से, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं आपको, ये सब भी इसमें बताया है इन्होंने। तो ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो मैंने आपको स्केड्यूल बता दिया है कि स्टे वैकेंसी राउंड का स्केड्यूल किस तरीके से होगा, आपको क्या क्या रूल्स है, ये सारे रूल्स बता दिए हैं मैंने आपको। इसके अलावा ये आपके बाद बाकी रूल्स हैं, तो आप इन्हें वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपका कोई डाउट है, तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।